वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 30 दिसंबर 2020 और 30 दिसंबर 2020 से रिलेटेड जितने भी राजस्थान लेवल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में पीएम गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत राजस्थान का कौन सा जिला ग्रामीण क्षेत्रों में आवास मंजूरी के मामले में पहले स्थान पर रहा है? तो कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा है? सीकर, बांसवाड़ा, झुंझुनू या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बांसवाड़ा जिला पीएम गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत राजस्थान का बांसवाड़ा जिला जो आवास मंजूरी योजना के मामले में पहले स्थान पर रहा है। अब देखते हैं बांसवाड़ा से रिलेटेड डिटेल। तो ये मैप में देखें आप, बांसवाड़ा की स्थापना की बात करें तो 1530 ईस्वी में राजा बांसिया भील ने बांसवाड़ा को बसाया था। क्षेत्रफल की हम बात करें तो 5037 वर्ग किलोमीटर बांसवाड़ा का क्षेत्रफल है और बांसवाड़ा उदयपुर संभाग में आता है और यह राजस्थान का बड़े संभाग में आता है, जो सबसे बड़े संभाग में है। और इसमें 6 जिले आते हैं और वह 6 जिले कौन कौन से हैं इनके बारे में भी हम देखते हैं। उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ उदयपुर संभाग में आते हैं। यहाँ की मिट्टी की बात की जाए तो बांसवाड़ा में लाल काली मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। बांसवाड़ा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बांसवाड़ा का प्राचीन उपनाम है बागड़ प्रदेश और आधुनिक उपनाम की हम बात करें तो 100 द्वीपों का शहर भी बांसवाड़ा को कहा जाता है। आदिवासियों का देश भी बांसवाड़ा को ही कहा जाता है और सागवान का उद्यान भी बांसवाड़ा को ही कहा जाता है। लिंगानुपात हम देखें तो 980 बांसवाड़ा का लिंगानुपात है और साक्षरता की जहाँ बात करें तो 56.3% के साथ साक्षरता में बांसवाड़ा राज्य में 30वां स्थान है बांसवाड़ा का साक्षरता में। नदियों की हम बात करें तो नदियों में माही, एराव, अनास, चाप नदी और चेनी नदी बांसवाड़े में बहती है। माही नदी जिले की प्रमुख नदी है और इसे दक्षिणी राजस्थान की गंगा भी कहा जाता है। कांठल की गंगा भी इसे कहा जाता है, वागड़ की गंगा भी इसे ही कहा जाता है और सरवण रेखा भी इसे ही कहा जाता है, इस नदी को, माही नदी को। यहाँ की झीलों की बात करें तो माही बजाज सागर झील बांसवाड़ा में स्थित है, आनंद सागर झील भी बांसवाड़ा में स्थित है और कागदी पिकअप झील भी बांसवाड़ा में ही स्थित है। जल फसलों की हम बात करें तो उड़द और केले उत्पादन में बांसवाड़ा प्रथम स्थान पे है। तो उड़द और केला उत्पादन में बांसवाड़ा प्रथम स्थान पे है। बांसवाड़ा में प्रसिद्ध स्थलों की बात की जाए तो त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बांसवाड़ा में ही स्थित है। गोटिया अम्बा मेला भी बांसवाड़ा में ही बढ़ता है और अब्दुल्ला पीर का मकबरा भी बांसवाड़ा में ही स्थित है। और हाल ही में भूपेश पांडे फिल्म अभिनेता हैं जिन्होंने विक्की डोनर और परमाणु जैसी फिल्में बनाई है, उनका हाल ही में निधन हो गया है और यह बांसवाड़ा के ही रहने वाले थे, भूपेश पांडे। चलिए देखते हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बांसवाड़ा से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया गया है? तो किस किस जिले में किया गया है? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त दोनों में, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ग्वालियर में शुरू हुए तानसेन संगीत समारोह में राजस्थान से ध्रुपद गायक के लिए कौन शामिल हुए हैं? तो कौन शामिल हुए हैं? डॉक्टर राजेश चौधरी, डॉक्टर मधु भट्ट, डॉक्टर विजय कुमार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर मधु भट्ट शामिल हुई है। ये है डॉक्टर मधु भट्ट जो तानसेन संगीत समारोह में शामिल हुई है। तानसेन समारोह में मंगलवार को प्रातःकालीन सभा में जयपुर से आई डॉक्टर मधु भट्ट तेलंगी का गायन हुआ है। जो तानसेन संगीत समारोह में शामिल हुई है कौन? डॉक्टर मधु भट्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान में कांग्रेस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 135, 136, 137 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान में कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस हाल ही में मनाया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान के किस व्यक्ति को मलेशिया में पीस मैसेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? डॉक्टर डीपी शर्मा, डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर डीपी शर्मा को मलेशिया में पीस मैसेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखते हैं इनके बारे में डिटेल से। ये हैं डॉक्टर डीपी शर्मा।
पिनांगी गांधी आश्रम मलेशिया की ओर से स्वच्छ भारत मिशन के राष्ट्रीय एम्बेसडर एवं ILO के अंतर्राष्ट्रीय सूचना तकनीकी परामर्श जो जयपुर के निवासी हैं डॉक्टर DP शर्मा को PC मैसेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये हैं डॉक्टर DP शर्मा जिनको मलेशिया में PC मैसेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान सुगमता से व्यापार सुविधा को सफलता के लिए अपनाने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो राजस्थान सुगमता से व्यापार सुविधा को सफलता से अपनाने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है? छठवां, सातवां, आठवां या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान छठवां राज्य बन गया है। देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। राजस्थान वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू की गई सुगमता से व्यापार सुविधा को सफलता के साथ अपनाने वाला देश का छठा राज्य बन गया है राजस्थान। अब राज्य में खुले बाजार में से उधार के माध्यम से 2771 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय समाधान जुटाने में भी योग्य होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में स्टार्टअप ग्रूमिंग सेवा प्रदान EG2 पिच राजस्थान के किस शहर में सेवाएं शुरू कर दी है? तो किस शहर में सेवाएं शुरू कर दी है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राजस्थान के जयपुर में यह सुविधाएं शुरू कर दी गई है। देखते हैं इनके बारे में डिटेल से। DOIT का आई स्टार्ट नेस्ट स्टार्टअप युवाओं के बिजनेस आइडियाज़ को उड़ान देने के लिए स्टार्टअप वालों को बेहतरीन उद्यमियों बनाने के लिए चल रहा है। सरकार आई स्टार्टअप नेस्ट जयपुर इंक्यूबेशन सेंटर में कई स्टार्टअप शुरू कर चुका है और इसके लिए जयपुर में यह स्टार्टअप ग्रूमिंग सेवा प्रदाता EG2 पिच सेवाएं शुरू कर दी गई है जयपुर में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान का पहला मूर्ति शिल्प संग्रहालय माटी मानस किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो राजस्थान का पहला मूर्ति शिल्प संग्रहालय माटी मानस किसके द्वारा स्थापित किया गया है? अर्जुन प्रजापति, राजकुमार राव, राजकुमार चौधरी, सुरेंद्र सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अर्जुन प्रजापति। ये हैं अर्जुन प्रजापति। देखते हैं इनके बारे में डिटेल से। अर्जुन प्रजापति जो राजस्थान के एक भारतीय कलाकार थे जो अपनी मिट्टी के बर्तनों की कला के लिए जाने जाते थे। उनका जन्म 1957 में भारत में हुआ था। उन्होंने 2010 में पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया था और 12 नवंबर 2020 को उनका कोरोना के कारण निधन हो गया है। जिन्होंने पहला मूर्ति शिल्प संग्रहालय माटी मानस स्थापित किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ तथा देश का छठा सर्वश्रेष्ठ सांसद किसे चुना गया है? तो राजस्थान का तो सर्वश्रेष्ठ और देश का छठा सर्वश्रेष्ठ सांसद किसे चुना गया है? निहाल चंद मेघवाल, हनुमान बेनीवाल, राजकुमार शर्मा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निहाल चंद मेघवाल। देखते हैं इनके बारे में डिटेल से। ये हैं निहाल चंद मेघवाल। अब ये कौन कहाँ से क्या है देखते हैं इनके बारे में। निहाल चंद चौहान वर्तमान में केंद्रीय पंचायत राज्य मंत्री तथा पूर्व में रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री हैं जो राजस्थान की श्रीगंगानगर लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। तो निहाल चंद मेघवाल को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ देश का छठवां और राजस्थान का प्रथम सर्वश्रेष्ठ सांसद चुना गया है। यह गंगानगर लोकसभा के विधायक हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पूर्व महारावल ब्रजराज सिंह का निधन हो गया है। वह किस जिले के हैं? तो पूर्व महारावल ब्रजराज सिंह का निधन हो गया, वह किस जिले के हैं? जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जैसलमेर के हैं पूर्व महारावल ब्रजराज सिंह। ये हैं पूर्व महारावल ब्रजराज सिंह। राजस्थान के जैसलमेर रियासत के पूर्व महाराजा ब्रजराज सिंह का 52 वर्ष की आयु में दिल्ली के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया है। अब यह जैसलमेर के हैं तो जैसलमेर के बारे में देखते हैं हम डिटेल से। ये मैप में देखिए आप, जैसलमेर जो राज्य का सबसे बड़ा जिला भी है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1156 में भाटी राजा जैसल ने इसकी स्थापना की थी। क्षेत्रफल की बात की जाए तो 38,401 वर्ग किलोमीटर जैसलमेर का क्षेत्रफल है। और शुभंकर की हम बात करें तो जैसलमेर का शुभंकर है गोडावन। संभाग की बात करें तो जैसलमेर जोधपुर संभाग में आता है और जोधपुर संभाग एक राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है। उदयपुर और जोधपुर दोनों संभाग राजस्थान के सबसे बड़े हैं जिनमें 6 जिले आते हैं। अब जोधपुर की बात चल रही है
जोधपुर संभाग की बात चल रही है तो जोधपुर संभाग में 6 जिले आते हैं। वह 6 जिले कौन कौन से हैं? जोधपुर, जालोर, बाड़मेर, पाली, सिरोही और जैसलमेर। मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर रेतीली मिट्टी पाई जाती है। प्राचीन उपनाम की हम बात करें तो मांड प्रदेश और वल्लभ मंडल भी जैसलमेर को कहा जाता है। आधुनिक उपनामों की बात करें तो हवेलियों का शहर भी जैसलमेर को कहा जाता है। पीले पत्थरों की नगरी के नाम से भी जैसलमेर प्रसिद्ध है। राजस्थान की स्वर्ण नगरी और राजस्थान का अंडमान भी जैसलमेर को कहा जाता है। जरोकों की नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है जैसलमेर जिला। जनसंख्या में राज्य का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी जैसलमेर में ही है। और लिंगानुपात की बात करें तो 852 लिंगानुपात है जैसलमेर का। और साक्षरता में देखें तो राज्य में 28वां स्थान है जैसलमेर का साक्षरता में। अगर पहला स्थान पूछ लिया जाए तो कोटा का, दूसरा स्थान साक्षरता में पूछा जाए तो जयपुर का, और तीसरा स्थान आता है झुंझुनू का। तो ये क्रम वाइज भी पूछ लिए जा सकते हैं आपसे कि पहला जयपुर, पहला कोटा, दूसरा जयपुर, तीसरा झुंझुनू और चौथा सीकर। और जैसलमेर का आता है 28वां स्थान। नदियों की यहाँ पर बात करें तो काकनी नदी, लाठी नदी, दोगड़ी नदियाँ यहाँ पर बहती है। झीलों में हम देखें तो गड़ीसर झील, अमर सागर झील, भुज झील जिसमें काकनी नदी अब भी आकर गिरती है, मूल सागर झील, गजरूप सागर झील और जेतसर झील भी जैसलमेर में ही स्थित है। जल परियोजना में हम देखें तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा जल की आपूर्ति की जाती है जैसलमेर जिले में। अब प्रसिद्ध स्थलों की बात आती है तो तन्नोट माता का प्रसिद्ध मंदिर भी जैसलमेर में ही स्थित है। और बाबा रामदेव का प्रसिद्ध मंदिर भी जैसलमेर में स्थित है। नतमल की हवेली जो एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है वह भी जैसलमेर में स्थित है। और नाचना का ऊँट भी जैसलमेर का ही प्रसिद्ध है। सोनारगढ़ का किला भी जैसलमेर में ही स्थित है। और हाल ही में खान एवं भूविज्ञान ने लाइमस्टोन भंडार की खोज भी जैसलमेर और 3 और जगह नागौर और झुंझुनू में विकसित की है। जैसलमेर, नागौर और झुंझुनू में जहाँ पर 4 ब्लॉक तैयार किए जाएंगे। और मिसाइल प्रूफ टैंक हंटर किलर का परीक्षण भी जैसलमेर के पोखरण में किया गया था। और डालमेशियन पेलिकन पक्षी भी जैसलमेर में ही देखा गया। और हाल ही में पढ़ाना लिखाना अभियान भी जैसलमेर में ही चलाया जा रहा है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट बातें हैं जैसलमेर से रिलेटेड। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के प्रतिनिधि के रूप में किसे नामित किया गया है? तो अमीन पठान को नामित किया गया है क्रिकेट एसोसिएशन प्रतिनिधि के रूप में। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा आयुष्मान भारत महात्मा गांधी योजना कब से शुरू की जाएगी? तो आयुष्मान भारत महात्मा गांधी योजना कब से शुरू की जाएगी? जनवरी, फरवरी, मार्च या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।